नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पे और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम धर्म अधर्म की। शिमला की संजौली मस्जिद के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने मस्जिद की 4 मंजिलों को अवैध मानते हुए उसे गिराने का आदेश जारी किया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार दे दिया। यह विवाद 2010 से चल रहा था, जब मस्जिद के निर्माण में नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। निगम कोर्ट से ने पहले ऊपरी 2 मंजिलों को अवैध माना था और अब निचली 2 मंजिलों को भी अवैध घोषित कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने धीरे धीरे ऊपरी मंजिलों को गिराना शुरू किया था, लेकिन अब 4 मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया गया है। ये विवाद हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन चुका है और पिछले साल पूरे राज्य में इस पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। नगर निगम आयुक्त का यह निर्णय शिमला शहर के निर्माण संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामले में एक अहम निर्णय साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यह संजौली मस्जिद का विवाद गरमाया हुआ है। आपको बता दें, पहले भी 2024 में कई हिंदू संगठनों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया गया था। अब इसके बाद पहले की 3 मंजिल के बाद नीचे की 2 मंजिलों को भी अदालत ने अवैध करार दे दिया है। तो 15 सालों से लगातार कोर्ट की तरफ से लगभग 66 बार इनको बुलाया गया है। इनसे कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जो भी इनके कागज है, मालिकाना हक के कागज पेश किए जाए, लेकिन बिना किसी मालिकाना हक के कोई जमीन का नोटिस नहीं, कोई सैंक्शन मैप नहीं था। जिसके बाद कोर्ट ने इमारत को अवैध रूप से निर्मित बताया और कहा कि नीचे की भी जो 2 मंजिल हैं ये अवैध है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय साबित हो सकता है। आपको बता दें, संजौली मस्जिद का ये मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है। वक्फ बोर्ड की तरफ से लगातार कहा जाता था कि इस मस्जिद का निर्माण आजादी के समय हुआ था। हालांकि 1947 के समय ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, पर उस वक्त ये मस्जिद कच्ची थी और उस पर सिर्फ 2 मंजिल बना हुआ था। लेकिन उसके बाद 2010 में अवैध रूप से बिना किसी सैंक्शन मैप और अप्रूवल के इसका अवैध निर्माण किया गया। पुरानी जो इमारत थी उसे गैरकानूनी रूप से ढहा दिया गया था। लगभग 35 बार नोटिस भेजने के बावजूद ये मस्जिद 5 मंजिला बनाया गया, जिसके बाद प्रशासन को, कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा। लगभग 15 साल से कई बार कोर्ट की तरफ से बोला गया था, नोटिस भेजा गया था। उसके बाद अब जाकर के जब वक्फ बोर्ड कोई भी कागज नहीं सामने जमा कर पाया, उसके बाद दोनों ही जो मंजिल नीचे के बने हुए उनको भी अवैध करार दे दिया गया है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये संजौली मस्जिद का मामला है। तो इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ पैनल में कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी। सबसे पहले सभी मेहमानों से आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ आचार्य योगेंद्र जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रोमित सिंह, हिंदूवादी नेता हैं। जिसान कुरैशी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। जी बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं सबसे पहले जिशान जी आपके पास आना चाह रहा हूं। जी, लगभग 15 सालों से कागजों की जो मांग थी, कोर्ट लगातार करता आया है कि कोई सैंक्शन मैप दिखाएं, कोई मालिकाना हक के जो कागज हैं वो दिखाएं, लेकिन 15 सालों से कोई कागज नहीं दिखाया गया। तो ये एक तरीके का प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं है आप लोगों की तरफ से? जी देखिए, मैं आपको बताऊं सर, मस्जिद का मसला आ रहा है और 15 साल से आप बता रहे हैं कि रेगुलरली कोर्ट ने उन्हें तलब किया है और वो अपना कोई भी कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट से किसी प्रकार का अपना दस्तावेज नहीं कोर्ट में पेश कर पाए। कोर्ट ने कहा कि अवैध मस्जिद है। अगर कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के सामने वक्फ बोर्ड अपने कोई भी दस्तावेज नहीं पेश कर सका, तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। अगर जो वो अवैध बनी हुई है, जितनी भी वो 1 माले, 2 माले, 4 माले जितनी भी बनी हुई है, उसको वक्फ बोर्ड को क्या, जो मुस्लिम कमेटी है उनको खुद चाहिए अपने हाथ से उसे हटा देनी चाहिए, मेरा मानना ये। चलिए, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। मैं रोमित जी आपके पास आना चाह रहा हूं। रोमित जी हमारे साथ मौजूद है। रोमित जी, अगर इसी तरीके का वाकया, ये फिलहाल मस्जिद की बात है,
अगर इसी तरीके का कोई वाकया हो, जैसे अगर हम मंदिरों की बात करें, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी प्रमाण के अवैध रूप से अगर मंदिर बना दिए जाए, तो क्या तब भी जो संगठन है जो हिंदू विरोध करते हैं वो उसी तरीके से करेंगे? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जहां पर मंदिर या मस्जिद की बात है, तो जो ये संजौली वाली मस्जिद है, तो ये संजौली वाली मस्जिद, तो ये अवैध रूप से इसका निर्माण हुआ था और इसमें लगभग 14 से 15 वर्ष ये केस चला और लगभग 60 से 65 इसमें सुनवाइयां हुई, लेकिन इसमें एक बार भी सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष इसमें नहीं रखा। जब ये 1 सितंबर को जब ये मामला हिमाचल प्रदेश में हुआ, शिमला संजौली में, तो उस समय पर हमारा संगठन जो है देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा, उसने शिमला चलो का कॉल सबसे पहले दिया और हमने ही इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे 1947 से पहले, ये जो कोटी रियासत के जो राजा थे, राजा साहब थे बहादुर सिंह जी, उनके नाम ये जमीन थी, उन्होंने ये प्रदेश सरकार को उस समय पर दिया था, लेकिन उसके बाद वक्फ ने इसके ऊपर अपना कब्जा दिखाया और वक्फ के पास इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे कि उन्होंने किस प्रकार से इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया। तो सरकार ने, हमने 5 सितंबर को चौड़ा मैदान शिमला में विरोध प्रदर्शन किया, सरकार ने हमारी मांगों को माना, सुना और उसके ऊपर जो ये फैसला आया, जो काम 14 वर्षों में नहीं हुआ वो काम देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की मुहिम के बाद 2 महीने के अंदर हुआ और आज फैसला आपके सामने है। जहां पर मंदिर की बात आती है, आप कहीं पर भी पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर उस स्थानों के ऊपर बनाए गए हैं जहां पर हमारे ही लोगों ने मंदिर के लिए अपनी जमीनें दान में दी हैं और कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको मंदिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर बने हैं तो वहां पर लोगों के द्वारा वो जमीनें दान की गई हैं और जहां पर ये मजारे और मस्जिदों की बात है, इनका तो जहां दिल करता है वहां पर नीली चादर ओढ़कर डालकर ये वहां पर मजार बना देते हैं, जहां पर इनका दिल करता है इलीगल कंस्ट्रक्शन ये करते हैं। और उस समय पर जो वर्तमान की सरकार थी, उन्होंने खुद पूरे प्रदेश में मीडिया के माध्यम से ये बात हुई थी कि 12 लाख रुपए इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार ने उस समय पर डोनेट किए थे और एक जगह नहीं, ना जाने कितने जगह पर सरकारों के शेल्टर में ही ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनका शेल्टर ही इन लोगों को होता है जिनके बिहार पर ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में कर पाए हैं। ठीक है, मेरे साथ AIMIM से भी हमारे मेहमान अहमद अंसारी जुड़ चुके हैं। अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका। अहमद जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या धर्म के नाम पर जो कानून की अनदेखी की जाती है, ये आपके हिसाब से जायज है? क्योंकि 15 साल से कागज की मांग लगातार की जा रही थी। जब मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था तब भी कई दफा नोटिस भेजा गया था कि भाई अवैध निर्माण आप कर रहे हैं, लेकिन सभी नोटिसों की अनदेखी की गई, कोई कागज दिखाने में अनदेखी की गई। तो आपको नहीं लगता ये गलत है बहुत? देखिए, जो नोटिस भेजे गए वो किसे भेजे गए उसका कोई प्रमाण अभी तक मिल नहीं पाया है। और रही बात इसमें जो पार्टी बनी है वक्फ बोर्ड, वो 2024 से पार्टी बनी और तब से वो काम कर रही है। अभी जो फैसला आया है ये नगर निगम आयुक्त की अदालत से आया है। अभी हमारे पास हायर अथॉरिटी है, वहां हम अपील करेंगे और वहां सारे कागज दिखाए जाएंगे। और जो ये फैसला तो अब अपील करने की जरूरत क्यों है जब 15 साल का आपके पास समय था? तो आज तक कागज क्यों नहीं दिखा पाए? आज तक कागज क्यों नहीं दिखा पाए? जिस सरकार ने खुद डोनेट किया हो उसमें कागज दिखाएंगे आप बताइए। सरकार ने डोनेट किया था तो इसका मतलब आपने सरकार के शय के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हम नहीं मानते। आपने कहा अभी कि आपने कहा के ऊपर आपने क्या कहा? इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। अरे ठाकुर जी, आपने अभी कहा, अरे आपने अभी कहा कि सरकार ने जो है ना फंड दिया इसको बनाने के लिए। मैंने उस बात पे कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार हमें। अच्छा, ये बताइए, जब इस मंदिर का, ठीक है अहमद जी, मुझे ये बताएं, आप ये बताएं, जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो क्या कोई सैंक्शन मैप, कोई अप्रूवल था? देखिए, अप्रूवल नहीं था। तो बिना अप्रूवल के धर्म के नाम पर अगर आप मस्जिद बना रहे हैं तो ये तो एक तरीके से आप धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, जहां भी मस्जिद बनती है वो अप्रूवल होके ही बनती है। और जो पिछला जो बिना अप्रूवल के कैसे बना ली? बिना अप्रूवल के अभी आप अथॉरिटी में जाएंगे, आपने मतलब आप ये देखें कि अगर आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जहां भी मस्जिद बनती है उसके लिए पूरा अप्रूवल होता है, एक सैंक्शन मैप होता है बाकायदा, लेकिन आपने नगर निगम की नाक के तले पूरा काम कर दिया। उसमें भी 1 मंजिल 2 मंजिल, पहले सभी कह रहे हैं कि आजादी के समय पर यहां पर मस्जिद थी, कच्ची थी,
उसे अवैध रूप से आप तोड़ देते हैं, उसके बाद मस्जिद बनाते हैं, वो भी 5 मंजिल बना देते हैं नगर निगम के नाक के नीचे। तो ये तो बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि धर्म के नाम पर मस्जिद बना रहे, लोग आएंगे तो रोक टोक करेंगे, तो उसके बाद फिर भाईचारे की बात हो जाती है कि भाई आप लोग साथ दीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आजादी से पहले वहां मस्जिद थी, उसी मस्जिद को करा गया है। किसकी शय के ऊपर किया? देखिए शय किसी की नहीं होती है, इसकी शय होती है, वक्फ भाई यूजर है, आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है, वहां नमाज पढ़ता है। अरे सर वहां पे आप एक खोखा नहीं डाल सकते विदाउट परमिशन के, आपने 5-5 मंजिल उठा दी। ठीक है ठीक है ठीक है अहमद जी और रूमी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ योगेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं योगेंद्र जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि धार्मिक स्थलों के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके का जो ये खेल होता है, इस पर आपका क्या नजरिया, आप क्या किस नजर से देखते हैं इस चीज को? योगेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी अच्छा, आपका योगेंद्र जी आपके माइक शायद म्यूट हो रखा है। मेरा निवेदन ये कि जो है वो जितनी भी मेरा खुला हुआ है, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलें आप। जितनी भी देश में मस्जिदें बनी हुई है जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सभी मस्जिदें अवैध रूप से बनाई गई थी। जब यहाँ मुगलों का शासन हुआ तो सब मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, एक बात। दूसरा, जहां भी खाली जगह दिखी वहां मस्जिद बना दी गई, और ये एक एजेंडा चलता है कि भाई यहाँ जो भी जगह मिले वहां आप मस्जिदें बनाइए और मस्जिद बना करके फिर वहां से सब गतिविधियां चलाइए। देखिए सरकार ने जो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोर्ट ने जो आदेश दिए और सरकार ने जो नियम का पालन किया है, उसमें एक बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ मुगलों का राज हुआ और मुगलों ने सभी मंदिरों को तोड़ने की बजाय उन मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया, उस बने हुए ढांचे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ठीक ऐसे ही ये जो मस्जिदें अवैध हैं, तो इन अवैध मस्जिदों का, इनकी बिल्डिंग गिराने की बजाय इनका कुछ ना कुछ प्रयोग होना चाहिए। यहाँ विद्यालय बनाना चाहिए, कोई ना कोई स्कूल खोल देना चाहिए, कोई हॉस्पिटल चला देना चाहिए, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक नहीं है किसी के पास ऐसा। आपके एतबार से तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें हैं वो सब अवैध हैं। जितनी मस्जिदें बनी हैं सब मंदिर तोड़ के बनी हैं। आप एक मुगलों के शासन में जितने मंदिर थे वो सब तोड़ दिए गए। मुसलमानों ने हिंदुओं पे मतलब अत्याचार किया है। कुरैशी साहब, एक भी मस्जिद का आप मालिकाना हक नहीं दिखा सकते। मेरी बात, अरे जीशान जी आप मेरी बात सुनिए। जीशान जी सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में, सुनिए, पूरे भारत में अस्पताल स्कूल की जरूरत नहीं है, वो तो बने हुए। मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, ठीक है जीशान जी, आपने बीच में इंटरप्ट किया है, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, आप बीच में कह रहे हैं ना, सुनिए। चलिए आपने खंडन कर लिया, अब मैं आपसे सवाल लेता हूँ। आपने पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को अवैध बता दिया। पूरे हिंदुस्तान में कौन सी मस्जिद को अवैध बता दिया? आप मुझे ये बात करें, मैं आपसे खंडन कर रहा हूँ इस बात का, बताइए कौन सी मस्जिद अवैध? ये मस्जिद आपके सामने अवैध है ना? अरे 15 साल का समय पर्याप्त नहीं होता कागज पूरे करने के लिए? मालिकाना हक दिखाइए, आपको मालिकाना हक है, और आखिर में जाओगे तो मंदिर मिलेगा या फिर। योगेंद्र जी मैं एक बार आपको भी रोकना चाह रहा हूँ, योगेंद्र जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। जीशान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, पहले बोलिए। नहीं, आप एक बात बताइए, आपने भी क्या कहा कि सारे हिंदुस्तान की मस्जिद अवैध है, सारी मस्जिदें अवैध होगी? किसने बोली ये बात? ये महाराज जी ने अभी बोला ना कि सारी, उन्होंने कहा जहां पर अवैध मस्जिद है उस मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद वहां पर स्कूल, अस्पताल, इस तरीके का कुछ बनाया जाए। पहले आप बयान को पूरा सुने, खंडन बाद में करें। अब मैं आपसे सवाल लूंगा, ये मस्जिद कब से निर्मित है? सन 1947 से पहले है। ठीक है, जब मस्जिद बनी थी तब किस हालत में थी? 1954 के बाद में। देश आजाद होने से पहले निर्मित है, देश की आजादी से पहले निर्मित है। ये देश की आजादी के समय पे 1947 में ये मस्जिद का निर्माण था, और ये मस्जिद कच्ची थी।
रूमी जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। रूमी जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। रूमी जी, मैं रूमी जी आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ बस। मुझे आप खाली जिशान जी आप ये बताएं कि आपकी शरीयत इस चीज की इजाजत देता है कि जमीन अगर सरकारी हो या निजी हो, बिना अनुमति के वहां पर आप मस्जिद बना सकते हैं? पूरे देश की मस्जिदों को आप अवैध बोलेंगे? सारे देश की मस्जिद अवैध नहीं है। देखिए, सारे देश की जमीनों को, सारे देश की मस्जिद को कोई अवैध नहीं बोल रहा। जिस जमीन का आप मालिकाना हक नहीं दिखा पाएंगे वो अवैध होगी और वो ध्वस्त होगी। मुगलों ने किया क्या? किसी मस्जिद को छेड़ लीजिए आप। क्या किया मुगलों ने? क्या आपके देश में, आप देख रहे हैं देश में सारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है क्या? हमारे पास में वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद में हम अवैध मस्जिदें बनाते फिरेंगे? तो ये अवैध आपके सामने है। सुनिए मेरी बात को आप, जिशान जी पहले आप मेरी बात को सुनिए, डिबेट करा मत कीजिए आप। आपके सामने जिस चीज का मुद्दा उठाया है, रूमी जी मैं आपको रोक रहा हूँ, जिस चीज का मुद्दा उठाया है संजौली, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिस मस्जिद की हम बात करें वो अवैध नहीं है। जमीनों पे तो हमने कोई, आप देखोगे कुरैशी साहब, अभी नगर पालिका नगर निगम कहाँ से आगे खुल रही है? अरे आप बात को सुनेंगे, आप मेरी बात को सुनेंगे जब आप मैं आपसे कुछ सवाल ले। ये मस्जिद जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, योगेंद्र जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं सभी मेहमानों को रोक रहा हूं, जरा मैं एक बार जिशान जी से सवाल ले लूं। आप मुझे जिशान जी साफ एक बात बताइए, ये मस्जिद अवैध थी नहीं थी संजौली वाली? देखिए सन 1947 से पहले की मस्जिद बताई जा रही है ना, मेरा बताई नहीं जा रही है, प्रमाण दिया जाता है किसी चीज का। आजादी के समय पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था 1947 में। आपके वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है 1954 में। उसके बाद सुनिए आप मेरी बात सुनिए, उस वक्त की मस्जिद है। अगर मस्जिद वहां किसी की जमीन पे अवैध बनाई जा रही थी सन 1947 में, तो क्या उस वक्त तो जिसकी जमीन थी उसको तो साइड कर दिया गया था नगर निगम की तरफ से, वो पूर्व भवन स्वामी हो गए थे। खरीद के तो बनाई होगी, तो खरीद के आप, मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर ये बात भी होती है एक बार को कि जी 1947 की जमीनें तो कागज पुराने हो गए तब, क्योंकि ये है कि लोग इधर से दूसरे मुल्क में गए थे, लोगों ने जमीन डोनेट की थी, तब लोग बना लेते। लेकिन जब आपने जमीन खरीदी है, नगर निगम ने एक भवन स्वामी को पूर्व भवन स्वामी बना दिया है, तो उस जमीन का मालिकाना हक तो दिया होगा। अब तो कागजी कार्रवाई होने लग गई है पिछले 25 साल से। आप हिमाचल प्रदेश में सुनिए, जब ये आप हिमाचल के ही है, आप हिमाचल के ही, आपने लगातार इसको लेकर भी आवाज उठाई है। आपने रूमी जी लगातार इसको लेकर भी आवाज उठाई है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2024 में भी इसको लेकर कई हिंदू संगठन उतरे थे, उन्होंने इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया था, लाठी डंडों से उनका विरोध भी किया गया था। तो उस वक्त से लेकर के अब तक क्या कुछ कवायदें रही हैं जो हिंदू संगठन ने उठाई और क्या कुछ खुलासे इस मस्जिद को लेकर हुए? रूमित जी बताइए आप। जी सर, दोबारा पूछें। मैं कह रहा हूं आप हिमाचल के ही रहने वाले हैं और इस मस्जिद को लेकर लगातार जब विरोध चल रहा था तो आप वहीं पर थे, आपने भी कई दफा इस विरोध का साथ दिया है। तो 2024 में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से अभी तक में इस मस्जिद को लेकर क्या कुछ खुलासे, बड़े खुलासे हुए, आप बताएं यहां पर। जी देखिए, जिस प्रकार से ये मस्जिद का आंदोलन चला और मैंने आपको ये कहा कि इस जो ये मस्जिद की जगह है, इस मस्जिद की जगह के ऊपर सरकार ने पहली बार 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में सदन के भीतर अपना मालिकाना हक जताया, जिसमें उस जमीन के मालिकाना हक के कागज सदन के अंदर पेश किए गए। उस समय जो मंत्री थे अनिरुद्ध सिंह राणा, उनके माध्यम से इस जमीन के ऊपर सरकार का मालिकाना हक जताया गया। उसके बाद ये जो हियरिंग, जो आज तक 60 हियरिंग के अंदर इस हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद को लेकर निर्णय नहीं हुआ, वो 4 हियरिंग में हुआ। आज लगभग 1 साल के भीतर आज इसको तोड़ने का निर्णय हुआ, जो 14 साल के भीतर नहीं हुआ। लगातार उसका जो विरोध चलता रहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इससे पहले कभी इसके ऊपर मालिकाना हक जताया ही नहीं। ये किसके शय के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, इनसे पूछा जाए कि अवैध जगह, जो जगह आपकी है ही नहीं, जो जगह आपके नाम है ही नहीं, किसकी शय के ऊपर, किसकी फंडिंग के ऊपर आपने वहां पर मस्जिद? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये मैं इनसे करूंगा। अहमद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के नेता हैं। अहमद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या शरीयत इस चीज की इजाजत देता है कि जमीन अगर सरकारी हो या निजी हो, बिना अनुमति के वहां पर मस्जिद का निर्माण हो सकता है? देखिए, शरीयत जो है ना बिल्कुल इसके खिलाफ है। अपनी खरीदी हुई जमीन पे जो है ना हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद बनाते हैं। बिल्कुल। और सरकार ने अगर उसको डोनेट करी है
कम्युनिटी को, खास मुस्लिम को, उस पर भी मस्जिद बनाकर कर लेते। क्यों करेगी? अरे ठाकुर जी, एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए, पहले आप अपनी बात कहते रहे, मैं आपकी बात सुनता रहा। अब रोमित जी, आप एक बार सर आप बात पूरी कर लेने दें। आप अपनी बात सुन लीजिए जी, बोलिए। सरकारें जो है, हम लोग जो है उसको जमीन को खरीद के अपनी जमीन पे ही नमाज पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, शरीयत भी यही कहती है। दूसरी बात ये है कि सरकारें अगर गिफ्ट करती हैं कि जी हाँ ये कम्युनिटी है और इसको जो है ना मस्जिद की जरूरत है, उसमें नमाज पढ़ सकते हैं अपनी मस्जिद बनाकर। अब आ जाते हैं शिमला की संजौली मस्जिद के ऊपर। तो ये 1947 से पहले जो लोग कह रहे हैं वहां के कि ये मस्जिद थी, यहां मस्जिद बन रही थी। अब इसमें जो ना चूक हो सकती है कि पहले मस्जिद थी, इसको तोड़कर बनाया, तो शिमला जो नगर निगम का जो ब्रांड है वहां से जो ना अप्रूवल नहीं ली गई, तो उसके लिए आगे जो ना हायर अथॉरिटी पे जाएंगे और उसको दोबारा से। तो एक बात बताइए, जब इस मस्जिद का आप निर्माण कर रहे थे, सुनिए अहमद जी, माननीय अदालत ने ये कहा है कि इसको डिमोलिशन किया जाए और कानून जो ना लाइसेंस दोबारा से बनवा के पास नक्शा बनवा के दोबारा बना लेंगे। आपके ही मौलाना का ये बयान था, सुनिए मेरी बात, आपके ही मौलाना का ये बयान 2024 में सितंबर में आया था कि ये मस्जिद का जो मामला है ये न्यायालय में है। वो बता रहे हैं कि मस्जिद अवैध है। हाँ अवैध है, मौलाना ने खुद बोला था आपके यहाँ के, और हम खुद इसे ध्वस्त करा देंगे। न्यायालय हमें बता देगी क्या ध्वस्त कराना है, कब तक ध्वस्त कराना है। लेकिन आप सुनिए, बताया गया लेकिन जो ऊपर के 2-3 माले हैं उनको अवैध बताया गया था, उसके लिए ठीक है, ऊपर के 2-3 माले अवैध बताए गए थे, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। ठीक है, सुनिए जिशान जी, आप सुनिए मेरी बात को, एक एक करके बोलिए। जिशान जी, अहमद जी और रूमी जी, मैं आप तीनों को रोक रहा हूँ, एक एक करके बोले। पहले तो जिशान जी आप कह रहे हैं कि ऊपर के जो माले थे उन्हें अवैध बताया गया था, ठीक है। खसरा नंबर 66 को, सुनिए मेरी बात, खसरा नंबर 66 को एचपी वक्फ बोर्ड को 15 साल दिए गए। 15 साल में इस खसरा नंबर का आप ना तो कोई कागज वैध रूप से दे पाए, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि ऊपर की जो 3 मंजिल है वो खाली अवैध है, नीचे की वैध है? जो कोर्ट ने कहा है कि आपने नगर निगम से परमिशन नहीं ली, वो नगर निगम की परमिशन के नक्शे के बिहाफ पे कहा गया कि ये आपने अनलीगल बनाई। अगर कोई तो मकान सैंक्शन मैप तो लेना पड़ता है ना, अप्रूवल तो लेना पड़ता है ना, और 15 साल में आपको कई दफा नोटिस भेजा गया, तो ये तो नोटिस की अनदेखी करी ना आपने। मैं उसको तस्लीम कर रहा हूं उस बात को कि नोटिस दिया गया है, तभी हमने कहा कि हाँ नगर निगम का नक्शा नहीं बना। ये धार्मिक स्थल था, इबादत गाह है, मस्जिद है, यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने वो शायद ना इस तरह की समझदारी रखते हों कि भाई मस्जिदों के लिए भी नगर निगम की परमिशन की जरूरत पड़ती है, नक्शे की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी उस चीज को हमने कहा है, स्वीकार किया है, तस्लीम किया है कि ऊपर के जो 2-3 माले हैं वो हमने नगर निगम से परमिशन नहीं ली, तो इस वजह से हम उसको हटा देंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी मस्जिद को आप अवैध बताएं, ये गलत है। ठीक है, मेरे साथ योगेंद्र जुड़े हुए। योगेंद्र जी, आपने सुना, मैं इन सभी चीजों पर आपसे राय लेना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इमारतों का निर्माण होता है, मंदिर मस्जिद का निर्माण होता है, लेकिन इन सभी के बीच में जब हम देखें वैध और अवैध, लेकिन इन सबको साइड करके जब धर्म की आड़ में ये सारा काम होता है, तो क्या ये सही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो? देखिए, कोई भी धर्म जो है, कोई भी मत है, मजहब है, वो इस बात की इजाजत किसी भी रूप में नहीं देता कि किसी की जगह पे कब्जा किया जाए, किसी भी बेजुबान प्राणी को सताया जाए। इस प्रकार की हिंसा की कोई इस तरह की बातें नहीं कहता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं भी ऐसा हो, ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, और इस देश का कानून और इस देश का संविधान हमें मानना चाहिए। आज पाकिस्तान के लोग जो है, या पाकिस्तान में आतंकवाद जो फैल रहा है, वहां के संविधान और कानून के अनुसार फैल रहा है। तो इस देश में उस चीज को कहीं नहीं पनपने दिया जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही सा है। और ये कुरैशी भाई साहब ये उग्र हो रहे थे, उग्र होने की बात नहीं है। जितनी भी मस्जिदें हैं, जो भी आज तक मस्जिद की कार्रवाई हुई है, वो अवैध मिली है। आप देखोगे सड़कों के किनारे छोटी छोटी मजारें बनाई जा रही है। ये अभियान कौन चला रहा है? और ठाकुर साहब कह रहे थे, रुमित जी, कि फंडिंग कहां से आ रही है?
अरे भाई, किसी गरीब मुसलमान का, गरीब हिंदू का आप घर बनाइए, आप मजारे बना बना करके, वहां कोई था भी नहीं, कोई दफनाया भी नहीं गा, तो भी मजारे बनती जा रही हैं। और इन मजारों से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो इलीगल तरीके से बनाई जा रही? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि धर्म इस बात की, मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है। आप किसी प्राणी को या आप किसी देश के कानून को ऊपर चढ़ करके कोई गलत कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसको आगे चल करके मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। रूमी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं जी। ये पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा था, लंबे समय से चलता आ रहा था, नोटिस भी दिया गया था, कानून की तरफ से कई प्रक्रियाएं हुई थी, लेकिन उसकी अनदेखी हो गई। लेकिन क्या अब वो समय आ गया है कि जो धर्म है इनको कानून की सीमा में रहना सिखाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो समाज है वो कानून के आधार पर चले, बल्कि आस्था के आधार पर चलने के बजाय? जी देखिए, बात ऐसी है कि जहां पर देखिए धर्म की जहां पर बात आती है, धर्म एक आस्था है, लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर अगर आप धोखाधड़ी करना शुरू कर दोगे, अवैध जगह के ऊपर अवैध निर्माण करना शुरू कर दोगे, लोगों को परेशान करना शुरू कर दोगे। संजौली का मामला जो मामला है, वहां पर गुंडागर्दी को वहां पर उत्पन्न हुई, वहां पर लड़कियों को छेड़ा जाता था, महिलाओं को वहां पर कमेंट किए जाते थे, वहां पर लोगों की उसके ऊपर कब्जे करने के बिल्कुल। रूमी जी, आप हिमाचल के हैं, आप हिमाचल के, मैं आपसे सवाल लेना भी चाह रहा था। जिस वक्त ये जो मंदिर, ये जो मस्जिद है, इसका जो मामला गरमाया है, ये गरमाया भी एक विवाद की वजह से ही था कि एक युवक को 6 लोगों ने मारा पीटा था, फिर वो मस्जिद में जाके घुस गए थे, छुप गए थे जी। इसकी पूरी जानकारी दीजिए जरा, क्या मामला था पूरा? जी देखिए, जहां पर 1 तारीख को ये लगभग एक वहां पे भाई है, उसके ऊपर हमला किया गया, उसके सिर के ऊपर लगभग 25-26 टांके लगे, और जिन मुसलमान लड़कों ने उस व्यक्ति को मारा वो जाकर मस्जिद के अंदर छुप गए। जब लोगों ने पड़ताल की, पुलिस में कंप्लेंट की, तो लड़के वहां मस्जिद के अंदर पाए गए। जब वहां पर पता किया, ना उनकी कोई डॉक्यूमेंट थी, ना उनकी कोई पहचान पत्र थे, ना कुछ था। तो जब ये सारी चीजें निकल कर सामने आई, और जब उस अवैध मस्जिद के बारे में जब पता किया गया, लोगों ने बाहर निकल कर कंप्लेंट करी कि वहां पर जितने लोग आते थे वो वहां पर महिलाओं को, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, वहां पर महिलाओं को वहां पर अश्लील कमेंट किए जाते थे, अश्लील उनके साथ उनको। ईशान जी, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, मैं आपके पास आ ही रहा हूँ। अभी रूमी जी को इनकी बात पूरी कर लेने दीजिए आप। सारी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उसके बाद जब लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट करना शुरू किया, तब ये मामला उठा। और जो ये लोग अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं कि अवैध निर्माण नहीं है, 1947 की जो बात कर रहे हैं, 1947 में तो देश आजाद हुआ, 1954 में वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड की जमीन 1947 में कैसे आ गई? और अगर आई तो किसने दी? किसकी वो जमीनें थी? किसकी जमीनों के ऊपर तुमने कब्जा किया? किसकी जमीनों के ऊपर तुमने कब्जा किया? कहां पे थी तुमको जमीनें? जो संजौली मस्जिद है, संजौली मस्जिद के रिकॉर्ड पता करो किसके नाम हो जमीनें। ठीक है रूमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम लोगों को फंडिंग किसने किया? चलिए ठीक है रूमित जी, मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पर। जीशान जी, आप क्या बोल रहे हैं, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। अवैध निर्माण करने की किसकी शय के ऊपर तुमने अवैध निर्माण किया? ऑब्जेक्शन है हिमाचल प्रदेश में हजारों केस बनाए गए। मैं रूमित जी लौटूंगा आपके पास, रूमित जी मैं लौटूंगा आपके पास, पहले मैं इनकी बात सुनूं। जीशान जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार, तो मैं इनकी बात सुन लूं पहले। वहां पर जाकर अवैध निर्माणों के अंदर जाकर लैंड जिहाद को तो बात यही है कि वहां से अगर जो एक समुदाय के बच्चे के साथ में झगड़ा हुआ हिमाचल के अंदर, उसके बाद में मस्जिद को टारगेट किया गया है, उससे पहले मस्जिद की कोई बात नहीं थी। उसके बाद मस्जिद में जाकर छुप गए के व्यापारी वहां काम कर रहे थे, उनके साथ में झगड़ा किया गया। क्या गलत किया गया जीशान जी, मुझे आप बताइए पहले। रूमित जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, रूमित जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। जीशान जी आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या गलत किया? पहचान छुपाते हैं वहां पर आकर। ठीक है हिंदू, मैं रूमित जी आपके पास वापस लौटूंगा। जीशान जी मुझे आप ये बताइए, इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि इलीगल, सुनिए आप पहले मेरी बात को सुनिए, मैं आपको सवाल ले रहा हूं, आप रूमित जी की बात का जवाब मत दीजिए। वहां पर इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स का फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था, उसके बाद उन लोगों को वहां पर अवैध रूप से बसाया जा रहा था, ये इल्जाम भी लगे हैं वहां। सेम डेट्स हैं, सेम सबकी बर्थ ईयर है, सबकी सेम तारीखें, एक ही तारीख पर पैदा हो गए सारे। शिमला आने वाले, हिमाचल प्रदेश आने वाले सारे एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही समय के ऊपर पैदा हो गए, नाम छुपाकर यहाँ पर रहते हैं। असली नाम क्यों नहीं बताते आकर कि भैया? ठीक है रोमित जी मैं इस पर जवाब ले रहा हूं, मैं जवाब ले रहा हूं। जीशान जी बताएं। देखिए भाई साहब, ये जो
हालात बने थे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी आधार पे बने थे कि एक मुस्लिम व्यक्ति वहां राशन खरीद रहा था, कोई बहस हुई, उसके साथ मारपीट हुई, कोई सैलून वाला था, कोई कपड़े वाला था, फिर उन्हें मुसलमानों को चुन चुन के पीटा गया, फिर उसके बाद मस्जिद का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद में जो उन लोगों के पास में रुमित जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं सुनूंगा। रुमित जी अभी जीशान जी को बोल लेने दीजिए, पूरा मौका दूंगा आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। उसके बाद में एलिगेशन लगाया गया, जैसा भाई साहब अभी भी बता रहे हैं, बोला एक ही डेट, एक ही जन्म तिथि, एक ही की जगह से आके उनके आधार कार्ड फर्जी कैसे बन जाएंगे? अगर फर्जी बनने तो सरकार का फेलियर है कि फर्जी आधार कार्ड कैसे बन जाए? फर्जी आधार कार्ड सरकार का फेलियर नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए, सरकार का फेलियर क्यों नहीं है? सरकार का फेलियर क्यों नहीं है? तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है सरकार का फेलियर है, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पर फर्जी आधार कार्ड बना के लोगों को बसाया जा रहा था। वहां जाके कारोबार कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्या कारोबार कर रहे हैं? कारोबार किया जाता है, उनके पास में कारोबार किया जाता है, पहचान बदल कर कारोबार किया जाता है। आपको तो मेरे साथ आसिफ जी मेरे साथ है, ठीक है मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आसिफ जी के पास जा रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। कब तक चलेगा ऐसे? मैं आसिफ जी के पास जा रहा हूं। आप लोग हाँ जी सर, मेरा ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहचान छुपाकर काम कर रहे हैं जी, ये इनकी गलत बात है। ये पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मुसलमान कहीं भी जाके कुछ भी मजदूरी भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। नहीं, मुसलमान की बात नहीं हो रही, मैं आसिफ जी ये जानना चाह रहा हूं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो फर्जी आधार कार्ड की बात है वो इलीगल माइग्रेंट्स की बात है। ना फर्जी आधार कार्ड बन सकता, ना नाम बदल सकते, ये जो भी कह रहे हैं ठाकुर जी गलत कह रहे हैं। ठीक है चलिए कोई बात तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है कि आधार कार्ड में नाम बदल ही नहीं सकता, और जो आप कानून के शिकंजे में अपने आप आ जाए। फिलहाल हम ठीक है, हम फिलहाल इसकी बात कर रहे थे, मस्जिद की बात कर रहे थे, मस्जिद को जो मस्जिद को अवैध करार दिया गया, हम इसकी बात कर रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि हम आगे न्यायालय में जाएंगे, हम इसको लेकर के तमाम चीजें करेंगे, लेकिन देखो इसमें अभी जो है नगर निगम आयुक्त ने इसका ऑर्डर दिया है, हायर अथॉरिटी पे जाएंगे और जो डिसीजन होगा माननीय न्यायालय का हम मानेंगे उसको, ठीक है। दोबारा से लेकिन एक छोटा सा सवाल इस पर यह आ रहा है कि 15 साल से जब मांग की जा रही थी वैध दस्तावेज की, 15 साल का समय, सुनिए मेरी बात को आप, 15 साल का समय बहुत ज्यादा होता है, लेकिन 15 साल में अगर आप एक जगह का, एक भवन का, एक मस्जिद का वैध कागज, वैध दस्तावेज नहीं सामने जमा कर पाए, तो 15 साल के बाद आपको ये काम करना पड़ रहा है। इससे अच्छा पहले कर लेते, संज्ञान पहले ही ले लेते। कागज तो नहीं बनाने की फिराक में गई आप अहमद जी। देखिए 15 साल का जो नोटिस आया वो अब पता चला कि नोटिस आया है, आपको अब पता चला जाएंगे, आपको वहां भी जवाब दे, और वहां के लोगों को 35 बार नोटिस गया था जब ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी आसिफ जी, 35 बार, और 66 बार तो मेरे हिसाब से 66 से 70 बार कोर्ट में भी जा चुके हैं इस मामले में। तो 35 बार जब नोटिस, इतनी 35 बार जब नोटिस चला गया तो वो नोटिस को भी आप लोग मतलब जुडिशियल में गया है, अब हायर अथॉरिटी में जाएंगे, जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे। अब उसमें जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। तो हाई कोर्ट ने तो डिमोलिश के ऑर्डर दे दिए, तो मान लीजिए कि आपने हाई कोर्ट ने सिर्फ ऊपर के फ्लोर के गए थे, नीचे के फ्लोर के नहीं गए। अरे जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तभी तो निचले 2 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए। आप इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं? सुनते नहीं हम जो कह रहे हैं इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से आपके जो है ना जवाब आ जाएगा, आपके नहीं, और मस्जिद है, मस्जिद रहेगी अपनी खरीदी। चलिए ठीक है, मेरा आप चारों से एक फाइनल, ठीक है समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं आप चारों से ही एक फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं। मजहबी भावनाओं के नाम पर, मजहबी भावनाओं के नाम पर ये जो कानून से ऊपर उठकर बैठ जाते हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि गलत है? क्योंकि जब मजहबी भावना की बात आती है, अभी एक अवैध मस्जिद का जो निर्माण हुआ, ठीक है इसको ध्वस्त किया जाएगा, 3 मंजिल गिरा दिए गए थे, 2 और गिराए जाएंगे। इसी तरह के अगर और भी सर्वे हुए और भी देश में कई जगहों पर ऐसे अवैध मस्जिद का अगर निर्माण हो, तो आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या हो जाएगा। तब उसके बाद ये वाली बात आती है कि भाई हमारे मजहब की ये भावना है, तो इस चीज को मजहबी भावना के आड़ में ये सारा काम करना सही है कि गलत है? मैं आप चारों से एक रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ले रहा हूं अहमद जी। देखिए जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि अव्वल तो जहां जो मस्जिद बनी हुई है, मुसलमान जिस भी मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो अपनी उसकी खरीदी भी होती है या वक्फ की मस्जिद होती है, उसी पे वो नमाज पढ़ सकता है और उसी पे वो जो है ना उसकी दुआ भी कबूल हो। अब रही बात अवैध और वेद की, अवैध तो सरकार या जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं अवैध है, हम लोग नहीं कह रहे। हम तो नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसके कागज जो है लड़ाई लड़ेंगे,
और आगे दिखाएंगे और बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं। आप जो चलिए मुसलमान के खिलाफ हैं। ठीक है जीशान जी, अब आप बताइए मुझे, जीशान जी आप बताइए, मजहबी भावनाओं के नाम, ये हिंदुस्तान है और यहाँ से आस्था की बुनियाद पे, आस्था के आधार पे निर्णय लिया जाता है। बाबरी मस्जिद हमारी जो है वो आस्था के ही बुनियाद पे छीनी गई, ठीक है ना? क्या हुआ? आस्था की बुनियाद पर क्या हुआ जी? आस्था के बुनियाद पर डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी वहां ये साबित नहीं हुआ कि वहां पर राम मंदिर था या राम मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज में इजाफा करने की जरूरत है जीशान जी। ये आप भी कहाँ के थे, ठीक है जी? ये सब कुरैशी साहब गलत बोल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए बात संजौली मस्जिद की चल रही है। जिस बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जिस बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय तक इसका केस गया था और उच्चतम न्यायालय अगर कोई डिसीजन लेता है ना तो उसका खंडन करने वाले हम और आप कोई नहीं होते, क्योंकि वो अंत में जाकर के वहां मामला पहुंचता है। तो बाबरी मस्जिद की अगर आप बात करें तो पहले आपको इस चीज को लेकर अपनी ज्ञान में थोड़ा इजाफा करने की जरूरत है। मैंने आपसे सिर्फ जो सवाल करा है, मैंने बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल नहीं किया। आप पढ़ के देखिए, मैं जानता हूँ कहाँ से क्या होता है। आप दोनों एक बात बताइए, आप नहीं जानते भैया, आप नहीं जानते, ठीक है। कहाँ से क्या होता है आपको नहीं पता। शेर सुनाना चाहता हूँ, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। सुनाए। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। तो हम तो ये जानते हैं कि सब कुछ मेरे रब के हाथ में है, अच्छा बुरा जो भी होगा वो मुकद्दर पे है। इंशाल्लाह हम लोग सच्चे मुसलमान हैं। चलिए तो इस शायरी का, मैं इस शायरी का एक जवाब आपको दे देता हूं। दीवारें खड़ी की बिना इजाजत के और नाम दे दिया खुदा की इबादत का। ठीक है, तो शायरियां बहुत है, मुहावरे बहुत है, शायरियां बहुत है, मुहावरे बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब मैं रूमी, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब मैं रूमी जी के पास आ रहा हूं। रूमी जी बताएं आपका क्या कहना है। जी जी, देखिए हमारा आखिरी संदेश यही है कि जिस प्रकार से ये अवैध निर्माण करते हैं उस अवैध निर्माण के ऊपर अपने रोक लगाएं, ठीक है, धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा ना करें, ठीक है। आप अभी अहमद जी बोल रहे थे कि हम अपनी जमीन पर करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। आप इस सरेआम इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल देते हैं कि आप अपनी जमीन के ऊपर करते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो अभी तक जितनी भी मस्जिदें निकल रही है सारी की सारी अवैध है, जितनी मजारें निकल रही है सारी की सारी अवैध है, सबकी इन्वेस्टिगेशन चला है। तो मतलब कि आपके लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती किसी भी प्रकार से। ठीक है, चलिए योगेंद्र जी, ठीक है रोमित जी, जो भी मस्जिद होगी वो अपनी जमीन खरीदी होगी। और मैं भी कह रहा हूँ आपसे, पहले की जो गलत लाइन पे जा रहे हैं। 1947 से हमारा कब्जा है सर। 1947 में तो देश आजाद हुआ और 1954 में आपका वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। बिल्कुल, ने आपको जमीनें दी। तो आपका कहने का मतलब यह है कि वो मस्जिद थी नहीं, 1947 से पहले की मस्जिद थी वो। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, है ना? नहीं, चलिए मैं योगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट लेने। योगेंद्र जी आप बताएं। हो चुके हैं, बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप तीनों को मैंने पर्याप्त समय दिया। मैं योगेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। योगेंद्र जी आप फाइनल कमेंट बताएं इस पूरे मामले में। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे दोनों भाई कुरैशी जी और अंसारी जी एक बात बोल रहे थे कि भी ये ऐसा है कि पढ़ करके आइए। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि 1450 साल पहले ना तो मुसलमान नाम था और ना ही रब था और ना ही बनाने वाला था। उससे पहले आप सब लोग हिस्ट्री है और ये तो इतिहास है। आप सभी के सभी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। देखिए मैं आचार्य जी का जवाब दूंगा इसमें। रुकिए, सुनिए, इन्होंने जो कहा है, मैं अहमद जी अभी फिलहाल फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। अगर बीच में समय मिलेगा तो ले लूंगा मैं। योगेंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। आप आखिरी नबी है मुसलमानों के, आप जो है। अरे अहमद जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का। आऊंगा मैं आपके पास। योगेंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। जब वो बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। अभी आप नहीं, मैं आऊंगा आपके पास अहमद जी, मैं आऊंगा मैं आपके पास। अभी आप 2 मिनट के लिए शांत रहे। योगेंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। योगेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए। और ये आखिरी नबी थे, आप जो आखिरी नबी 14 साल पहले जो आए,
आप जो गलत कह रहे हो दुनिया ही। अरे ठीक है, आपने कागज भी दिखा दिया और आपने 15 साल में भी कुछ नहीं किया। अब आप बहुत कागज दिखा लेंगे। मैं योगेश जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, आप वो जो उनसे कमेंट लेने दीजिए, अभी आप शांत रहें। मुसलमान के लिए दुनिया में नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए इस बात को। उस समय मुगल साम्राज्य में ये मंदिरों को, मुगल साम्राज्य से कोई मतलब नहीं है, मुगल से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुगल की बात करो आप, मुगल की बात करो आप। अहमद जी आप अपना पक्ष रख चुके हैं ना, योगेश जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। अगर मुगल आपके ऊपर अत्याचार करते, ठीक है, चलो छोड़ो, ठीक है। फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजौली मस्जिद की हम बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में संजौली मस्जिद है, जहां पर अवैध निर्माण के लिए 5 मंजिल बना दिया गया था। इसके बाद 3 मंजिल ढहाने के बाद अब जो पूरी मस्जिद की इमारत है उसे ही अवैध करार दे दिया गया। अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। अब बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ TV 100 पर।